बहरी सरकार है, अंधी सरकार है, इसको न दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। किसानों के हम लोग समर्थन में हैं और हमेशा रहे हैं। ये जो सरकार है ढोंग की सरकार है, ये युवाओं को ठगने वाली सरकार है, किसानों पे नहीं उतरने, किसानों को गुमराह करने वाली सरकार है। मौजूदा सरकार वो बिल्कुल जुमलोबाजों की सरकार है, समझे, वो सिर्फ जुमला पे जुमला देती है। ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक किसान कौम, किसान कबीला कौम जो है वो सड़क पे रहेगी और नरेंद्र मोदी को ये कानून वापस लेने के लिए कानूनी रूप से अहिंसक तरीके से बात। 26 जनवरी को लाल किले पे जो भी हुआ वह सरकार के द्वारा प्रायोजित घटना है, सरकार उसको स्पॉन्सर किया नहीं। किसान और मजदूर और गरीबों को बर्बाद करने का इनका मतलब नैतिक प्लान पहले से है और उसी अनुसार से काम कर रहे हैं हम लोग। मेरा नाम है फहीम और आपने शुरू कर दिया है देखना न्यूज़ इंडिया तक। इस वक्त हम मौजूद हैं सीवान शहर के जेपी चौक पे। आप पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और विधायक लोग भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं। आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि विपक्ष में रह करके भी 19 लाख लोगों को नौकरी दिलवाने की बात कही थी उन्होंने, और जब एनडीए की सरकार बनी उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि 19 लाख लोगों को नौकरी देने की जो बात की गई थी उस पर हम सड़क पर उतरेंगे, युवाओं के साथ खड़े होंगे और लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन बताएंगे 2020 खत्म होते गया और एक काला कानून जो कि किसान विरोधी कानून लेकर के सरकार आई, जिसको लेकर के कड़ाके की ठंड में दिल्ली में लगभग 2 डिग्री के तापमान में भी पिछले 2 महीने से किसान भाई मौजूद हैं और उनके ऊपर लाठियां गिर रही हैं तो कभी आंसू गैस भी छोड़ा जा रहा है। तो आज उनके समर्थन में यहाँ आरजेडी के कार्यकर्ता और विधायक सिवान के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप लोगों को भी। आज यहाँ आप लोग सड़क पे उतरे हैं, क्यों उतरे हैं? किसान के समस्या के लेकर के हम लोग उतरे हैं सड़क पर। ये बहरी सरकार है, अंधी सरकार है, इसको न दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। देखिए 2 महीना से ज्यादा 2.5 महीना हो गया, किसान पूरा बाल बच्चा लेकर के बॉर्डर पर सब दिल्ली के घेरे हुए हैं और मान लीजिए अब 3 महीना होने जा रहा है, कितना कष्ट सह रहे हैं। और वही किसान जो अन्न उपराजे है वही प्रधानमंत्री जी या सब लोग खा रहे हैं वही अन्न को, और जो अन्न उपराजने वाले लोग हैं उनसे बात तक नहीं करते हैं। अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा विधायक जी? तब तक वापस नहीं लेगा तब तक चलेगा, उनको लेना ही पड़ेगा। काला कानून जो लागू किए हैं वापस नहीं लेंगे तो चलेगा। अभी बिहार में शुरुआत हुआ है अब हर प्रांत के लोग, हमारा महागठबंधन जो बिहार के है वो निर्णय किया है कि अगर ये काला कानून वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग भी सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन पर उतर जाएंगे। आप बहुत बड़ा बाहरी आंदोलन। चुनाव से पहले नीतीश कुमार बोले थे कि 19 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और जब एनडीए की सरकार बनी तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि सरकार से हम छीन करके नौकरी लाएंगे, सड़क पे उतरेंगे युवाओं के साथ। क्या कुछ कहेंगे आप? अब देखिए हम लोग का तो सरकारें नहीं बनी, बाकी नीतीश कुमार जी बोले हैं वो 10 लाख के बोले तो वो 19 लाख के बोले, तो उनको कौन रोकता है? कहे नहीं बहाल कर रहे हैं। ये जुमली सरकार है, झूठ बोलने वाले लोग हैं। 15-22 में 1 आदमी को नौकरी दिए हैं, तो अब ऐसा फेर में पड़े हैं कि बहाली के फेर में पड़े हैं, उनका सुस्की टंगाया हुआ है, तो कब बहाल करेंगे लोगों को? जुआ। तो देखिए कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बताइए आज किसानों के समर्थन में आप लोग हैं, युवा है, बेरोजगार भी यहाँ नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? किसानों के हम लोग समर्थन में हैं और हमेशा रहे हैं। देश का नारा रहा है जय जवान जय किसान, और हर मुद्दे पे जनता के साथ हम लोग हैं। देखिए आपको हम बताना चाहें कि यहाँ युवा जो हैं वो नज़दीक में हमारे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बताइए यहाँ आज किसानों के समर्थन में और यहाँ ये जो सरकार है ढोंग की सरकार है, ये युवाओं को ठगने वाली सरकार है, किसानों पे नहीं उतरने, किसानों को गुमराह करने वाली सरकार है। ये सरकार कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। हम लोग हमेशा फिर हमारी सरकार माननीय श्री तेजस्वी साहब की सरकार फिर आएगी, हम लोग इस पर डटे रहेंगे। जब तक नहीं होगा हम लोग
काम करते रहेंगे, अनिश्चितकाल हड़ताल पे बैठ जाएंगे। देखिए आप किस तरह से देख रहे हैं कि जेपी चौक से हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। युवा है और राष्ट्रीय जनता दल के जो भी कार्यकर्ता और नेता है वो मौजूद हैं और किसानों के समर्थन में आज सड़क पे उतरे हैं। बताइए क्या कुछ कहेंगे आप? आज हम लोग राजद की तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ किसानों के समर्थक में हम लोग खड़े हैं जेपी चौक पे सीवान में। जब तक बिल वापस नहीं ले रही है सरकार, तब तक हम लोग आंदोलन हमारा जारी रहेगा और किसानों के समर्थक में हम लोग जारी रहेंगे। चलिए हमारे साथ विपिन कुशवाहा जी हैं, हम इनसे ही बातचीत करेंगे। विपिन जी बताइए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि 19 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, क्या लग रहा है नौकरी मिल पाएगा? उन्होंने कहा था कि नौकरी छीन करके हम दिलवाएंगे, युवाओं के साथ सड़क पर उतरेंगे अगर नीतीश कुमार नौकरी नहीं देते हैं। तो बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सरकार जो चल रही है मौजूदा सरकार, वो बिल्कुल जुमलोबाजों की सरकार है, समझे। वो सिर्फ जुमला पे जुमला देती है। और जो 19 लाख की बात हुई, हम लोग 10 लाख की बात किए तो छलावा था, लेकिन 19 लाख जो वो लोग बोले हैं तो वो छलावा नहीं है। मैं दावे के साथ बोलता हूं, जो हमारा नेता प्रतिपक्ष बोले हैं उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। यदि वो लोग नौकरी नहीं देंगे तो हम लोग रोड पे धरना देने का काम करेंगे। चलिए बताइए, आज आप लोग सड़क पे उतरे हैं, क्या मांग करते हैं आप सरकार से? मांग तो सर्वविदित है। कृषि से संबंधित जो काला कानून आया है उसको केंद्र सरकार हर हाल में वापस। अगर केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है, किसान डटे हुए, आप कब तक सड़क पे आते रहेंगे? सड़क पे कब तक आते रहेंगे? जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा, ये काला कानून वापस नहीं होगा, अभी भाई है ना, वो ये काला कानून वापस नहीं होगा, तब तक किसान कौम, किसान कबीला कौम जो है वो सड़क पे रहेगी और नरेंद्र मोदी को ये कानून वापस लेने के लिए कानूनी रूप से अहिंसक तरीके से बात करें। 26 जनवरी का जो दृश्य देखने को मिला दिल्ली में, उसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? 26 जनवरी को लाल किले पे जो भी हुआ वह सरकार के द्वारा प्रायोजित घटना है। सरकार उसको स्पॉन्सर किया है। कौन पकड़ा गया है वहाँ लाल किले पे झंडा दूसरा अदर फ्लैग फहराते हुए, सर्वविदित है। आप पत्रकार बंधु लोग भी जानते होंगे कि वो भाजपा और संघ का कैडर है। बताइए, आज आप लोग सड़क पे हैं, क्या कुछ कहेंगे? केंद्र सरकार कह रही है कि किसान के हित का ये कानून है और किसान ये अपना फायदा केंद्र द्वारा लेना नहीं चाहता है। तो किसान चाहता है कि हमारा फायदा कृषि कानून के अंत होने में है। तो केंद्र सरकार को क्या प्रॉब्लम है? साफ कृषि कानून वापस कर ले, केंद्र सरकार कृषि कानून वापस कर ले, किसान आश्वस्त हो जाएंगे। इसमें क्या है? ये बड़े बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सर्वविदित है, सब जान चुके हैं, इसलिए ये काम कर रही है केंद्र सरकार। किसानों का इसमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए किसान सड़क पर है। देखिए कुछ इंडियन आदि किसान मंच जो पूरे भारत वर्ष में काम कर रही है, इसमें JNU और PHU और DU के विद्यार्थी लोग लगे हुए हैं। उस मंच के तरफ से सारण प्रमंडल से मैं इंडियन आदि किसान मंच का प्रतिनिधित्व करता हूं और हमारे बहुत सारे साथी इस काले कानून के विरोध में मानव श्रृंखला में उपस्थित हुए हैं। ये असली किसान हैं हमारे भीम भाई, आज भी हल चलाते हैं। इनसे एक कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी हम आंध्र के बगल में गायघाट गांव है, वहीं करने वाले हैं। गायघाट के हैं, खेती करते हैं? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है कानून जो आया हुआ है, कानून को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? काले कानून, ये काले कानून बिल्कुल काले कानून है, इसमें नज़रिया देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसान और मजदूर और गरीबों को बर्बाद करने का इनका मतलब नैतिक प्लान पहले से है और उसी अनुसार से काम कर रहे हैं। हम लोग तो किसान हैं, किसान का जैसे अब धान का देखिए 10 रुपया 11 रुपया चल रहा है, अब वही धान अगर इनके एजेंट लोग खरीद लेंगे, सरकारी रेट नहीं बनेगा, हम लोग उसको नहीं देंगे, तो ये इनका जो एजेंट अपना दे रहे हैं अंबानी अडानी ऐसे लोग खरीदेंगे, तो हमारे 12 रुपया वाला धनवा को 300 रुपया किलो चावल बेचेंगे, 250 रुपया किलो चावल बेचेंगे। ये किसान का मतलब तो कुचला जा रहा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है और संघर्ष हो रहा है, संघर्ष इससे ज़्यादा अब होगा। बताइए इकबाल जी, आप लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, सड़क पे उतरे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हम लोग किसान के समर्थन में सड़क पे उतरे हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि काला कानून जो है वापस ले लिया जाए।
क्या अगर काला प्रधानमंत्री- कानून सरकार वापस नहीं लेती है तो आप लोग सड़क पे ही हाँ, रहेंगे? हम लोग सड़क पे ही रहेंगे। जब जब हम लोगों को जरूरत पड़ेगी सड़क पे आएंगे। तो देख सकते हैं किस तरह से हमने एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने की कोशिश की है सीवान जेपी चौक पे, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और बेरोजगार युवा यहाँ सड़क पे उतरे हुए थे। 2 महीने से दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे कड़ाके की ठंड में किसान भाई जो कि 2 डिग्री तापमान में भी वहां अड़े रहे, तो आज उनके समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल के कुछ कार्यकर्ता और नेता आज सीवान के सड़क पे उतरे हैं। और इनका एक और भी मांग है जो कि चीनी मिल चालू करो। लेकिन आपको बताएं कि सीवान की कई ऐसी चीनी मिल है जिसकी ईंट बिक चुकी है, क्योंकि 15 साल जो सुशासन की सरकार रही जिसमें पूरी तरह से ये चीनी मिल बिक चुकी है। लेकिन तब भी लोग आवाज उठा रहे हैं कि सीवान का चीनी मिल चालू हो। आपको बताएं कि जब सरकार बनने वाली थी उस वक्त सुशासन बाबू ने कहा था कि 19 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि 19 लाख लोगों को नौकरी देने की बात सुशासन बाबू ने कह रखा है, तो हम नौकरी छीन करके लेंगे, युवाओं के साथ सड़क पे उतरेंगे। तो आप देख सकते हैं आज किस तरह से किसानों के समर्थन में और युवाओं के लिए आज राष्ट्रीय जनता दल के जो भी कार्यकर्ता और नेता है, साथ ही पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सड़क पे उतरे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, अपने सहयोगी कैमरामैन आशिक के साथ।